और विपक्ष का क्या नैरेटिव है इस पर मैं मनीषा जी से पूछूंगा, लेकिन उसके पहले आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहें वो ये है कि दो मुद्दे विपक्ष उठाए ना उठाए, पब्लिक की तरफ से जो आते हैं, जब हम फैक्टर देखते हैं कि क्या परेशानी है आपको, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट है क्लियर कट पहला फैक्टर, और दूसरा है महंगाई। तो इस पे जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट, रूलिंग पार्टी जो कह रही है और जो ग्रास रूट रियलिटी है वो क्या है? तो देखिए, ये जो कोविड का जो क्राइसिस हुई, उससे इकॉनमी जहाँ होनी चाहिए थी उससे करीब एक साल पीछे है। तो जैसे अगर एक वो जो प्री कोविड पाथ कहते हैं, तो वी आर अबाउट 7% बिलो दैट, एंड गिवन दैट आवर इकॉनमी ग्रोज एट अबाउट 7%, हम लोग करीब एक साल पीछे हैं उससे। अब ये इससे क्या होता है कि जो वो जब लॉकडाउन्स हुए तो आपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बंद कर दी, आपने केपेक्स बंद कर दिया और डिमांड भी ख़त्म हुई। जब इकॉनमी खुली तो फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई और डिमांड भी आ गई। लेकिन लेबर सप्लाई को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उस समय जो 21 साल के या 24 साल के जो भी हुए या 18 साल के हुए, तो वो लेबर फोर्स में आ गए। हमारे पास अभी मार्केट में, लेबर मार्केट में 1 साल एक्स्ट्रा लोग हैं, यानी कि करीब 1 से सवा करोड़ लोग एक्स्ट्रा हैं। और ये समस्या यूरोप में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लेबर फोर्स श्रिंक कर रही है। तो वहाँ पे भी वो लोग 1-1.5 साल पीछे हैं अपनी, जहाँ पे प्री कोविड के पहले होते। तो इस कारण से लगता ये है कि शायद जॉबलेसनेस है, बट इसका बट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे अगर इकॉनमी हमारी अगर 7-8% पे ग्रो कर रही है, तो जॉब्स जो हैं वो 5% पे ग्रो कर रही हैं। बट मुश्किल ये है कि अभी लेबर सप्लाई बढ़ी हुई है। तो अगर हम ग्रोथ को मतलब बेसिकली लेबर सप्लाई को एब्जॉर्ब करना चाहेंगे तो हमें 7% से बहुत ज़्यादा ग्रो करना होगा। तो यानी कि 8-9% पे ग्रो करना होगा, और जो कि मेरे हिसाब से 4 से 5 साल में ये लेबर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसके साथ ही हमें देखना होगा कि इन्फ्लेशन इसके कारण कम होता जा रहा है। तो जैसे इन्फ्लेशन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक फूड होता है और एक कोर इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन अभी 4 के बहुत नीचे आ गया है, और यही सस्टेनेबल इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि लेबर के पास अभी प्राइसिंग पावर नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है। तो ये एक नेचुरल साइकिल है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, फिर इकॉनमी में फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और फिर ये जॉब्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये सिक्लिकल प्रॉब्लम है, इसमें कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है।